हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी बाय अनुज बंसल। और टॉपिक चल रहा है हमारा जर्नल एंट्रीज। और अब हम करने वाले हैं केस नंबर 17। ठीक है जी। केस नंबर 16 था हमारा ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। केस नंबर 17 करने वाले हैं जो कि है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए भैया, बिजनेस में जो कैपिटल लगी है, ओनर ने जो पैसा लगाया है, अब उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। क्योंकि ओनर ये कहेगा बिजनेस से कि भाई देखो, अगर मैं बिजनेस नहीं करता तो मैं इस पैसे को बैंक में रखता तो मुझे कुछ तो ब्याज मिलता, तो मुझे यहाँ पर भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री बहुत सिंपल सी होगी बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है, और जब आपकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो उसमें ऐड होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो खर्चा बढ़ रहा है, साथ साथ लायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो आप एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू capital account being interest on capital allowed। ये बहुत छोटी सी चीज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जो कैपिटल ओनर ने अपने बिजनेस में लगा रखी है, उस पर जो बेनिफिट इंटरेस्ट का उसे मिल रहा है, उसे हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां देखेंगे। सवाल ये रहा आपका। सवाल है कि मिस्टर ए इज हैविंग अ कैपिटल of rupees 1 lakh in his business, and interest on capital is 10%, is 10% per annum, pass journal entry। आपको जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो अब इसकी एंट्री यही सेम ये बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है जी। कितनी है? देखिए, 1 लाख की कैपिटल पर साहब मिल रहा है 10% का ब्याज, यानी कि 10,000 रुपया। आप एंट्री पास करेंगे 10,000 रुपए की। ठीक है जी। केस नंबर 17 सिर्फ इतना ही था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब एक और छोटा सा केस देख लीजिए। अगला केस है आपका केस नंबर 18। जो बनेगा वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अगर पार्टनर कुछ पैसा घर ले जाता है और हम उससे कहते हैं कि भाई देखो, जब आपने पैसा बिजनेस को दिया था तो बिजनेस ने आपको इंटरेस्ट दिया था। अब आप पैसा लेके जा रहे हैं बिजनेस से, तो आप बिजनेस को इंटरेस्ट पे बैक करेंगे। तो इस केस में एंट्री क्या बनेगी बेटा? इस केस में देखिए, बिजनेस को पैसा मिल रहा है। जब बिजनेस को पैसा मिल रहा है तो बिजनेस की हो रही है कमाई। बिजनेस की हो गई कमाई बेटा। तो बिजनेस की जब कमाई हो गई तो बिजनेस लिखेगा इसे एज एन इनकम। और ड्राइंग्स जो कि पार्टनर लेके गया था पैसा अपने घर पे, वो हो गया एक तरीके से कम। भाई मैं 1 लाख रुपए घर ले गया था और मुझे 10% का ब्याज देना है, तो 10,000 रुपए से मान लो ना मेरी ड्राइंग्स कम हो गई कि अब मैं 90,000 आपको रिटर्न कर दूंगा? नहीं,
मैं आपको 1,10,000 रिटर्न करूंगा। तो ड्राइंग्स बढ़ेंगी, ड्राइंग्स भी बढ़ेंगी और कमाई भी बढ़ेगी। तो आप एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखिएगा बेटा कि जब ड्राइंग्स पे आप पैसा ले गए थे तो वहां पर पहले वाले केस में कैपिटल बढ़ी थी, तो उसका रिवर्स मत कर देना कि यहां पर वहां पर खर्चा हुआ था फर्म का तो कैपिटल बढ़ी थी, यहां पर कमाई हो रही है तो यहां ड्राइंग्स कम हो जाएंगी, ऐसा मत कर देना। ठीक है, यहां पर ड्राइंग्स आपने करी है, ओनर ने करी है, तो उसके लिए ड्राइंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज्ड। ठीक है जी। अब फिर से एक सवाल, सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर ए हैज withdrawn rupees 10,000 from his business. Interest on drawings is 10%. Pass the necessary journal entry. तो आप लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ठीक है जी। 10,000 का 10% 1,000 रुपया। नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब तक हमने बेटा टोटल 18 केसेस कर लिए हैं और अब हम आपसे अगली वीडियो में कुछ नई एंट्रीज के साथ मिलेंगे जो कि रिलेटेड होंगी हमारे बैंक से, कि हम बैंकिंग की कैसे एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नई चीजें सीखेंगे और तब तक एंजॉय अकाउंटेंसी विद अनुज बंसल। टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।